राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान के प्रतिमान, एक अमूल्य रत्न स्वरूप, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ व्यक्तित्व भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के महाप्राज्ञ व्यक्तित्व को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और ऐसी परम विभूति को अपने मन रूपी मानसरोवर में हंस सदृश मानवी करता हुआ आपकी चिरंजीविता के लिए उन चराचरेश विश्वंभर भगवान शिव जी से आत्मार्पित अभ्यर्थना करता हूँ। सर्वप्रथम परम परम साध्वी प्रातः स्मृतिया मातृ के श्री चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ, जिन्होंने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है जब राष्ट्र के समक्ष कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है, इस प्रश्न को उत्तरित करने के में आप जैसे महान पुरुषों का प्रादुर्भाव होता रहता है, क्योंकि यह राष्ट्र ऋषियों मनीषियों द्वारा तपस्चरित राष्ट्र है। जब राष्ट्र की आधारिक संरचना जड़ता को प्राप्त होने लगी, समस्त तंत्र विफल होने लगे, भ्रष्टाचार, अनाचार और अन्याय के बादल आच्छादित होने लगे, राष्ट्र के ऐसे परिवेश में आपका आगमन हुआ। श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म मुंबई राज्य के वाडनगर नामक ग्राम में 17 सितंबर 1950 को वह भूभाग गुजरात में स्थित है। का जन्म जिस परिवार में हुआ था वह परिवार अर्थाभाव ग्रसित था। आपके पिता का नाम श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी है। ऐसे युगल पुनीत की गोद आपका प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात पारिवारिक भरण पोषण के लिए गारहस्थ जीवन को संचालित करने के क्रम में आपके पिता चाय विक्रेता का कार्य किया करते थे और आप भी सर्वदा उनका सहयोग दिया करते। इस अभावग्रस्त बालक को देख करके क्या उस समय किसी ने यह समझा होगा यह बालक आगे चल करके भारत का प्रधानमंत्री और विश्व मंच पर सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में मुखरित होगा। कहा जाता है होनहार वीरवान के सदा चीकने पात जैसा सिद्धांत इनके जीवन में चरितार्थ होने लगा। राष्ट्रभक्ति के अंकुर इनके अंतःकरण में प्रस्फुटित होने लगे। अध्ययन के साथ साथ खेलकूद, व्यायाम, भाषण और अभिनय जैसे क्षेत्र में भी आपकी अभिरुचि थी। आप धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया करते थे और सद साहित्यों के सिद्धांतों को अपने जीवन में थे। बाल्यकाल से ही आपके व्यक्तित्व का उत्कृष्टतम ढंग से प्रस्फुटन हो रहा है। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। सैनिक के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम था, जब उस मार्ग से सैनिक ट्रेनों के माध्यम से गमनागमन किया करते थे तो आप भोजन और चाय के माध्यम से उनको संतृप्त करते हुए अपनी बहुमूल्य सेवा को उनके प्रति अर्पित किया करते थे। बाद में चल करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में आप गुजरात विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र से स्नातकोत्तर किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी आपका संबंध हुआ। संघ प्रचारक की भूमिका को अभिनीत करते हुए आपने समस्त भारत का भ्रमण किया और प्रत्येक तथ्य को बड़ी सूक्ष्मता के साथ आत्मसात किया। आपकी उत्कृष्टतम प्रस्तुति के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व ने आपको भारतीय जनता पार्टी का उत्तरदायित्व प्रदान किया। इसका निर्वहन करते हुए अहर्निश संघर्ष और कर्मोद्योग के माध्यम से आप गुजरात जैसे प्रांत के 4 बार मुख्यमंत्री बने। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आपने गुजरात को ऐसा वैकाशिक क्रम दिया जो आज भी विकास का प्रतिमान बना हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया गया और अपनी अहर्निश वक्तृता शक्ति के माध्यम से आपने समस्त राष्ट्रवासियों को मंत्रमुग्ध किया और बहुमत के साथ आप प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार भी इसकी पुनरावृत्ति करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ आज भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 6 वर्षों तक प्रधानमंत्रित्व काल में आपने राष्ट्र के समग्रतम विकास को ध्यान में रखा। ऐसे क्रम में सर्वप्रथम वित्तीय अनियमितता को समाप्त करने के लिए आपने नोटबंदी किया। कर क्षेत्र में व्याप्त अपराध को उन्मूलित करने के क्रम में आपने जीएसटी जैसा कानून दिया। समाज के लोग जो बैंकिंग लाभ से वंचित थे, जनधन योजना के माध्यम से आपने उन्हें बैंक की मुख्य धारा से जोड़ा
महिला सशक्तिकरण आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य है। इसे सशक्त करने के क्रम में आपने समस्त महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया और ट्रिपल तलाक जैसे कुछ भी आपने समाज से उन्मूलित कर दिया। ऐसे क्रम में अनेकों उत्कृष्टम राष्ट्र के क्रम को क्रमित करने के क्रम में आपने अपना समर्पण दिया। विध्वंसकारी धारा 370-35A का भी आपने समापन किया और स्वच्छता अभियान के माध्यम से आपने भारत को स्वच्छ किया और साथ ही साथ 492 वर्षों तक सहस्रमयी श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग आपने प्रशस्त किया। शौच से मुक्ति प्रदान करने के लिए आपने हर घर को शौचालय दिया। इस तरह से अनेकानेक कार्यों के उत्कृष्टम स्वरूप को आपने प्रस्तुत किया। रक्षा के प्रति आपका भी समर्पण अति विशिष्ट है। अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों ने रक्षा विभाग को सुसज्जित करते हुए को संवर्धित कर रहे हैं। विश्व मंच पर अपनी कूटनीतिक गतिविधि के माध्यम से समस्त राष्ट्रों को आकर्षित कर रहे हैं। विश्व के वे राष्ट्र जो आपके प्रतिकूल रहा करते थे, आज आपका समर्थन कर रहे हैं। इससे बढ़ करके आपके व्यक्तित्व का और चमत्कार क्या हो सकता है। आप अपने व्यक्तित्व से समस्त राष्ट्र चमत्कृत कर रहे हैं। तो जो है साधनात्मक, आप और विचार साधक है। आप राष्ट्र के लिए 24 घंटे में 18 घंटों अनवरत सेवार्पण प्रदान करते हैं। आप श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग सिद्धांत को आत्मसात करते हैं। आप विवेकानंद जी के पथ के पथिक हैं। ऐसे क्रम में एक बार पुनः आपके महाव्यक्तित्व को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।